आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लगन की कुंडली में सूर्य कैसा रिजल्ट देते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि जो असेंडेंट है उसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये तुला लगन की कुंडली हुई। सूर्य देव को यहाँ पे जो है इस कुंडली में 11th हाउस मिलता है। 11th हाउस आप लोगों को मालूम ही है, इच्छा पूर्ति का घर है, बड़े भाई बहन का घर है। इच्छा पूर्ति का घर माना गया है इसको। बड़े भाई बहन का जो सुख है उसको भी यहीं से देखा जाता है। फ्रेंड सर्कल भी यहीं से देखा जाता है। दोस्तों का सपोर्ट वगैरह यहीं से देखा जाता है। और लाभ गेन जो कुछ भी है, आमदनी वगैरह, वो सब यही 11th हाउस से देखा जाता है। इस घर की लॉर्डशिप जो है वो सूर्यदेव को मिलती है इस कुंडली में। जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि जो है डिग्री वगैरह माने नहीं रखती है। जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्लेनेट की डिग्री भी एडजस्ट होती जाती है। हाँ, दृष्टि और दशा माने रखती है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे। अब आप लोगों को मालूम ही है कि सूर्य को जो है 7वीं दृष्टि मिली हुई है। कहने का मतलब है कि सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे। उनकी 7वीं दृष्टि बिल्कुल सामने जाएगी तो उस घर का भी रिजल्ट देंगे। और 11th हाउस जो है उसकी लॉर्ड से मिली हुई है तो उसका भी रिजल्ट देंगे। तो सूर्यदेव जहां जहां बैठेंगे वहां पे रिजल्ट देंगे। कहने का मतलब है कि कम से कम 3 घर का रिजल्ट वो एक साथ देंगे। ये रिजल्ट मिलेगा दोस्तों जब उनकी दशा, अंतरदशा, पत्यंतर या सूक्ष्म दशा आएगी, तब यहाँ पे जो है सूर्य का रिजल्ट मिलेगा। सूर्यदेव को जो है आत्मा का कारक माना गया है, सोने वगैरह का कारक माना गया है, गोल्ड का, गवर्नमेंट के कारक माने गए हैं, सरकार के, हार्ट के कारक हैं, हड्डी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, मतलब जो समृद्ध वगैरह जिसे बोलते हैं हम, समृद्धशाली, उसके भी कारक जो है सूर्यदेव को ही माना गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो तुला लगन की कुंडली है ये बहुत ही बैलेंस टाइप की कुंडली होती है। खासकर महिलाएं जितने भी होती हैं वो बहुत ही हंसमुख और जो है समाज को साथ लेके चलने वाली, घर को साथ लेके चलने वाली होती है। तुला लगन के जितने भी लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा समझदार और एक प्रकार से इनको पता होता है कि कब कहाँ किस तरह की बात करनी है और कहाँ पे साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही समझदार लोग, कमा के खाने में विश्वास करने वाले लोग होते हैं। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि इस कुंडली में सूर्यदेव अलग अलग घर में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, पहले घर में जब बैठेंगे, ये तुला लगन की कुंडली है, 7 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। वैसे भी आपको एक बात यहाँ बताना चाहते हैं कि सूर्यदेव जब भी दशा या अंतरदशा में आएंगे, खास करके महादशा में जब आते हैं, तो कोई भी कुंडली हो को जो है ग्रहों का राजा माना गया है। तो एक बार ये आदमी को एकदम तोड़ते हैं, बिल्कुल निचोड़ के रख देते हैं। शुरुआत में जब ये आते हैं तो इनका रिजल्ट थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब आदमी एकदम बिल्कुल टूट सा जाता है। उसके बाद में ये सब कुछ देते हैं, जो कुछ भी इनको देना होता है, अच्छा या बुरा रिजल्ट जो भी होता है, फिर ये देना शुरू करते हैं। यहाँ पे जब ये इस कुंडली में बैठेंगे तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे और इनका रिजल्ट जो है अच्छा नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तुला लगन वाले जो है एक प्रकार से इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, देखने में बहुत सुंदर स्वभाववान होते हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। वैसे भी थोड़ा सच संवर के रहने वाले लोग होते हैं क्योंकि इसकी लॉर्डशिप जो है वो शुक्रदेव को मिलती है। जब सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे तो सब गड़बड़ कर देंगे, पर्सनालिटी खराब हो जाएगी, थोड़ा सा व्यक्तित्व एक प्रकार से क्रूर टाइप का दिखाई देने लग जाएगा। सूर्य जब यहाँ लगन में बैठेंगे तो वैसे भी थोड़ा आदमी एक प्रकार से गर्म मिजाज हो जाता है, रूढ़ी टाइप का हो जाएगा, बोलने चालने का ढंग भी उसका थोड़ा सा निगेटिव टाइप का हो जाएगा। 7वीं दृष्टि इनकी सीधा 7th हाउस में जाएगी तो वहाँ दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा कलेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि डिवोर्स वगैरह करा दें या तलाक वगैरह करा दें, लेकिन जो मिठास होती है ना दाम्पत्य जीवन में, वो मिठास नहीं रहती, थोड़ा सा कड़वाहट हो जाती है। 11th हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है तो इच्छा पूर्ति का घर है तो वहाँ पे उसका रिजल्ट देंगे, उस घर का रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, वहाँ पे कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं करवाएंगे, बड़े भाई बहन से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो है कोई भी आमदनी में भी कमी हो सकती, जो गेन और लाभ है वहाँ भी कमी हो सकती है। 7th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो वहाँ से जो है दाम्पत्य जीवन के अलावा बिजनेस पार्टनर और सहयोगी भी देखा जाता है।
तो बिजनेस पार्टनर से नहीं बनेगी। अगर लगन में सूर्यदेव बैठे हैं, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। सहयोगी भी यहाँ साथ नहीं देंगे और कैरियर भी 7वें घर से देखा जाता है। आपको स्पष्ट बताना चाहेंगे, जब भी कोई जातक किसी एस्ट्रोलॉजर से सवाल करता है अपने कैरियर के बारे में, तो एक प्रोफेशनल जो एस्ट्रोलॉजर है वो 2nd, 7th और 10th हाउस तीनों का रिजल्ट जो है प्रेडिक्ट करता है, उसके बाद में कैरियर के बारे में कुछ बताता है। तो 7वें घर से कैरियर भी देखा जाता है। तो जब सूर्यदेव की दृष्टि वहाँ जाएगी तो एक प्रकार से कैरियर को भी थोड़ा सा अप डाउन करेंगे। अप डाउन क्या करेंगे? खराब ही करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो पहले घर में ना तो भाई बहन के लिए, न दोस्तों के लिए, गेन, लाभ, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, सभी कुछ यहाँ रिजल्ट जो है निगेटिव ही मिलेगा। दूसरे घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो ऐसे लोग जो है एक प्रकार से बोलने में बड़े कड़े हो जाएंगे। हालांकि वो सत्य जो है झूठ नहीं बोलते हैं, हालांकि वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बातें करते हैं, न्याय पसंद होते हैं, इंसाफ पसंद करते हैं, लेकिन इनके बोलने चालने का तरीका जो है थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रिजल्ट देखा जाए तो 11th हाउस का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस घर की लॉर्डशिप मिली हुई है। तो बड़े भाई बहन से जो है बड़ा प्यार मोहब्बत सपोर्ट मिलेगा, आमदनी होती रहेगी, ज्ञान लाभ होता रहेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। कुटुंब देखा जाता है 2nd हाउस से, तो यहाँ परिवार का एक प्रकार से जो है सपोर्ट मिलेगा। पिताजी के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। पूरे फैमिली को जो है एक प्रकार से प्यार करने वाला और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी को निभाने वाला यहाँ पे जातक बन जाएगा। सूर्यदेव जब इस घर में बैठते हैं तो ये एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोग अपने संस्कार को, अपने कल्चर को, अपने फैमिली को लेके चलने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। हाँ, पहले घर में, दूसरे घर में और 12वें घर में जब भी सूर्य, मंगल या राहु बैठते हैं तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि कई बार उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे आंखों पे चश्मा लग जाना या कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा क्रोध करना। गुस्सा जब आएगा तो बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है। तो ये सब रिजल्ट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरे घर का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तीसरे घर के अंदर जब सूर्यदेव बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। ये प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत परिश्रम क्या है यहाँ पे दोस्तों? संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं 4 पैसा हाथ में आएगा, क्योंकि ये 11वें घर के मालिक हैं। 11वें घर से ही आमदनी, गेन देखा जाता है। तीसरे घर में बैठे हुए हैं तो प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को काफ़ी परिश्रम करने के बाद में जा करके लाभ मिलेगा। तीसरे घर में बाकी और रिजल्ट सारा अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा, कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा हो जाता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही मिलेगा। फ्रेंड के लिए, गेन लाभ के लिए, कैरियर के लिए, सभी तरह का यहाँ जो है रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। चौथे घर के अंदर दोस्तों दोनों तरह का रिजल्ट देखा गया है। यहाँ पे देखना है कि अगर शनिदेव थोड़े अच्छे हुए या केंद्र में जो है गुरु आ गए या गुरु की दृष्टि पड़ गई या और कोई ग्रह सपोर्ट कर दिए। शुक्रदेव को इस कुंडली का लॉर्डशिप मिला हुआ है, शुक्रदेव मालिक है इस कुंडली के। अगर शुक्रदेव भी सेंट्रल में आ गए तो फिर स्थिति अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज स्थिति जो है यहाँ पे निगेटिव हो जाती है। अच्छे में क्या मिलता है दोस्तों? ऐसा देखा गया है कि सूर्य जब भी किसी का चौथे घर में होता है तो एक प्रकार से उनका जीवन जो है शुरुआत में लग्जरी ही होता है। ऐसे लोगों के पास कई मकान, दुकान होते हैं, कई कमर्शियल प्लाट भी देखे गए हैं, ज़मीन जायदाद खूब होती है, मकान होते हैं, कोठी होती है, वाहन होते हैं, हर प्रकार का सुख उनको मिलता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। देखा गया है कि जब सूर्य यहाँ निगेटिव रिजल्ट देते हैं तो ज़मीनों को बिकवाने लगते हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा करवा देते हैं, पिता के सुख में अभाव हो जाता है, माता के सुख में कमी हो जाती है, और जो है जो मैरिज लाइफ है, क्योंकि चौथे घर से आफ्टर मैरिज होम लाइफ भी देखा जाता है, तो मैरिज लाइफ भी थोड़ी सी कड़वाहट के साथ बीतने लगती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो चौथे घर में जो है सूर्यदेव का रिजल्ट दोनों तरफ का हो सकता है। अगर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर उम्र ज़्यादा है जातक की, मतलब जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सूर्यदेव यहाँ पे निगेटिव ही देखे गए हैं। सूर्यदेव का भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका जो नेचर है वो अशुभ प्लैनेट में इनकी गिनती होती है, इनको शुभ प्लैनेट नहीं माना गया है, तो इनके रिजल्ट में निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिव वाले बहुत कम देखने को मिलता है। तो चौथे घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ये निगेटिव रिजल्ट देंगे हर तरह से, लेकिन कई बार अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। 5वें घर में जब सूर्यदेव बैठेंगे तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे दोस्तों। यहाँ पे ऐसे लोगों की प्लानिंग ज़बरदस्त हो जाएगी,
शिक्षा ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि सूर्यदेव की सीधी 7वीं दृष्टि अपने घर पे उनके जा रही है 11th हाउस पे, तो यहाँ पे वो गेन लाभ, बड़े भाई बहन का जो है सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, हर प्रकार से यहाँ अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे संतान का सुख भी बहुत मिलता है और संतान प्राप्त होने के बाद में ऐसे लोगों का किस्मत उदय हो जाता है। तो 5वें घर में जो है सूर्यदेव की पोजीशन एक प्रकार से अच्छी मानी जाएगी। 5वें घर पे जब सूर्यदेव बैठते हैं तो इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोग एक प्रकार से समृद्धशाली होंगे। हर चीज़ की उनके पास जो ही इच्छा करेंगे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यहाँ पे सब कुछ परिपूर्ण होगा। तो यहाँ पे हर प्रकार से देखा जाए तो सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। 6वें घर में अगर देखो तो एक प्रकार से रिजल्ट को नेगेटिव ही माना जाएगा। नेगेटिव क्यों माना जाएगा, उसका एक रीज़न है कि यहाँ पे ये सूर्यदेव बैठेंगे तो एक प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को मुकदमे में जो है विजय प्राप्त हो जाएगी। तो अब विजय तो प्राप्त बाद में होगी दोस्त, लेकिन मुकदमा तो हो गया ना, मुकदमेबाजी में फंस गए ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लग गया ना, तो एक प्रकार से वो रिजल्ट निगेटिव होगा। यहाँ पे ये एक प्रकार से अशुभ प्लैनेट है और ये घर भी बहुत कठोर माना गया है। तो यहाँ पे जब कोई अशुभ प्लैनेट बैठता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा रिजल्ट क्या देगा कि जो है कोर्ट कचहरी, शत्रुता, मुकदमेबाजी, इन सब में विजय प्राप्त करवा देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि क्या सारा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बीमारी करवाएंगे, खास करके हार्ट की बीमारी करवा सकते हैं, मस्तिष्क से कोई भी बीमारी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्यदेव एक प्रकार से बीमारी के कारक भी बन जाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि सीधा 12वें घर पे जा रही है, वो प्रकार से इंडिकेट करता है कि दवाई में, मेडिकल के क्षेत्र में इनको जो है ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा। इसको जो है हाउस ऑफ सर्विस भी कहा गया है इस घर को। तो ऐसे लोग कंपटीशन वगैरह तो बीट कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब में होते हैं तो इन लोगों की प्रमोशन वगैरह एक प्रकार से बहुत वैसी देखी गई है, प्रमोशन वगैरह जल्दी हो नहीं पाती है। तो वो रिजल्ट भी खराब हो गया। यहाँ पे सूर्यदेव अगर और ज़्यादा निगेटिव हुए तो यहाँ पे वो लोन करवाने लगते हैं, ज़मीन को बंधक बनाने लगते हैं, घर मकान को कई बार गिरवी करते हुए भी देखा गया है। लोन करवाएंगे, कैरियर को डगमगा देंगे, पैसे रुपए, क्योंकि 11वें घर के मालिक है, 6वें घर में बैठ गए तो आमदनी वगैरह जो है उसमें थोड़ी सी रुकावट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे इंसल्ट तो नहीं होने देंगे, जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो जेब में पैसा मिलेगा ज़्यादा के, लेकिन एक प्रकार से उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पे सूर्यदेव का सब तरह से अगर माना जाए तो एक प्रकार से रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। 7वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ उच्च के हो गए, यहाँ क्या पूछना। यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट है कि पर्सनालिटी बहुत निखर जाएगी, पर्सनालिटी पे एकदम ग्लोनस रहेगा। 7वें घर से जो है जो चीज़ देखा जाता है वो सब रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा रहेगा, बिजनेस पार्टनर अच्छे रहेंगे, सहयोगी बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, लगन में दृष्टि जाएगी तो जो है पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आदमी सोचेगा बहुत अच्छा, अप्रोच, उसके जो संबंध बनेंगे किसी से वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। 11वें घर के मालिक हैं तो गेन होगा, लाभ होगा, बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, आमदनी कई तरह से होती रहेगी। गेन के जो आमदनी के जो स्रोत हैं वो कई तरह से बनते रहेंगे और हर प्रकार से जीवन जो है एकदम सुखी रहेगा। यहाँ पे एक बात और इंडिकेट करते हैं, ऐसे लोगों की जो वाइफ होती है या जो पति होते हैं, अगर किसी महिला की कुंडली है तो पति, अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, वो उच्च घराने से आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, संस्कारी होते हैं और दाम्पत्य जीवन को बड़े स्वीटनेस के साथ, बड़ी मिठास के साथ चलाते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो पार्टनर है, मतलब पत्नी या पति, वो भी जो है काम करते हैं और घर परिवार चलाने में बराबर सपोर्ट करते हैं। तो 7वें घर का रिजल्ट दोस्तों हर तरह से एकदम बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। सबसे अच्छा रिजल्ट यहीं पे मिलेगा, ऐसा आप मान करके चल सकते हो। 8वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं देखा गया है दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि सूर्यदेव जब इस पोजीशन पे बैठते हैं, इस 8वें घर में बैठते हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत निगेटिव रिजल्ट देते हैं। 6वें घर का जो रिजल्ट है वहाँ पे वो टेम्परेरी था, यहाँ पे परमानेंट कर देते हैं। पहली बात, यहाँ पे पिता के सुख में या सपोर्ट में कमी हो जाती है। ऐसे लोगों चाहे जितने लग्जरी जीवन जी रहे हों, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका जो है जीवन वो एक प्रकार से कड़वाहट से भरता जाता है। ज़मीनें एक प्रकार से बिकने लगती हैं, कैरियर बिल्कुल, भूमि भवन और मकान, इनके सुख में भी कमी आने लगती है। क्योंकि दोस्तों 8वें घर में जब ये बैठेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि सीधा सेकंड हाउस में जाएगी। सेकंड हाउस से जो है भूमि भवन, बैंक बैलेंस, कुटुंब वगैरह देखा जाता है, तो वहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की जो है भूमि भवन, परिवार, इन सब से जो है मतभेद होने लगता है, तो वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। 11वें घर की लाट से मिली हुई है, गेन और लाभ का जो है घर मिला हुआ है, तो यहाँ पे बैठ करके ये
लाभ भी करवाना बंद कर देते हैं, यानी आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा की खराब हो जाती है। बड़े भाई बहन का तो सपोर्ट मिलता नहीं, दोस्तों से भी मनमुटाव होने लगता है। और एक पोजीशन और देखी गई है कि यहाँ जब सूर्यदेव होते हैं, ऐसे लोगों की फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे छूट जाती है। ऐसे लोग कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं कि जहाँ पे दोस्तों का सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ज़्यादातर दोस्तों लोग मिल ही नहीं पाते, तो वो रिजल्ट भी जो है गड़बड़ ही हो गया। यहाँ पे बैठ के ये लाइलाज बीमारी को जन्म दे देते हैं। कई बार देखा गया है ऐसी बीमारी करवा देते हैं कि जो है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो बीमारी के लिए, आर्थिक दृष्टि के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए कहीं भी कोई भी रिजल्ट यहाँ सूर्यदेव का अच्छा नहीं माना जाएगा। 9th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जब सूर्यदेव बैठते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पिताजी के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, पैतृक संपत्ति बहुत इजी तरीके से मिल जाएगी। जातक जो होगा वो एक प्रकार से किस्मत वाला होगा, यहाँ किस्मत उदय हो जाती है, भाग्य एकदम चमक जाता है। ऐसे लोग थोड़ा धार्मिक टाइप की भी होते हैं। इनकी दृष्टि जो है 7वीं सीधा 3rd हाउस में पड़ती है, तो आदमी का जो है कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को मीडिया वगैरह के क्षेत्र में देखा गया है। ऐसे लोग कई बार स्क्रीन पे भी आते हैं, टीवी वगैरह में बहुत अच्छी पोस्ट पे जो है सेटलमेंट हो जाती है, या फिर ये एक प्रकार से इतने महान व्यक्ति बन जाते हैं कि लोग इनका इंटरव्यू वगैरह लेने लगते हैं। तो 9वें घर पे जब भी ये बैठेंगे तो 11वें घर की लाट से मिली हुई है, गेन लाभ करवाते रहेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। यहाँ कैरियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, पैसे रुपए, कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट माना जाएगा। 10वें घर के अंदर सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट तक देखे गए हैं। ऐसे लोग एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ कि सूर्यदेव को पहले घर और 10वें घर का कारक माना गया है। सूर्यदेव जब भी 10th हाउस में होंगे, ऐसे लोग एक प्रकार से बॉस होते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक प्रकार से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे सरकारी जॉब कर रहे हो। अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हुई तो ज़्यादातर लोग ऐसे जो है सरकारी जॉब में होते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर ये सरकारी नौकरी नहीं करते तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े टेंडर लेते हैं और जो है गवर्नमेंट का ही काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक बात आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान करके रखना कि ये एक प्रकार से हाई सोसाइटी की, जो उच्च स्टेटस की कुंडली बन जाती है। सूर्यदेव जब भी 10वें घर में बैठते हैं तो ऐसे लोग एक प्रकार से हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। ये बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं। अगर ये प्राइवेट कोई बिजनेस वगैरह करेंगे तो उनका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ता रहता है। तो 10वें घर में जब भी सूर्यदेव बैठते हैं तो कैरियर के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। 11वें घर की लॉर्डशिप मिली हुई है तो क्या पूछना, 11वें घर का जो भी रिजल्ट मिलता है वो भी यहाँ पे मिलेगा। क्या मिलेगा? बड़े भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, गेन होता रहेगा, लाभ होता रहेगा। कई माध्यम से जो है पैसे की आवागमन होते रहेंगे, तो वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 7वीं दृष्टि इनकी सीधा 4th हाउस में जाती है। 4th हाउस आफ्टर मैरिज होम लाइफ होता है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 4थे घर से ही दोस्त 4th हाउस से ही लग्जरी देखा जाता है। कार, कोठी, बंगला, मकान सब कुछ 4th हाउस से देखा जाता है। तो ये इनकी दृष्टि वहाँ जा रही है तो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का जीवन लग्जरियस होगा। कई मकान और जो है कई वाहन, कई तरह की जो है लैंड, मतलब ज़मीन जायदाद ऐसे लोगों के पास होती है। 10वें घर में जब भी इस पोजीशन में सूर्यदेव बैठते हैं तो कई बार जो है चुनाव लड़ते हुए और चुनाव जीत करके उच्च पद प्राप्त करते हुए देखा गया है। 10वें घर में जब भी सूर्यदेव बैठे या किसी भी कुंडली में, किसी लगन की कुंडली में सूर्यदेव 10वें घर में बैठे मिले तो एक प्रकार से इंडिकेट होता है कि ये जो जातक सामने बैठा हुआ है इसकी प्रोफाइल ऊंचे दर्जे की हो सकती है, बशर्ते कि सूर्य पीड़ित ना हो। पीड़ित कैसे? मतलब राहु साथ में ना आ जाए, राहु की दृष्टि ना पड़ जाए, केतु साथ में ना आ जाए, केतु की दृष्टि ना पड़ जाए। अगर कहीं मंगल का सपोर्ट मिल गया, गुरु का सपोर्ट मिल गया या शुक्र का ही सपोर्ट मिल गया तो ऐसे लोग अपने कैरियर को एकदम बिल्कुल परचम लहरा देते हैं, ये आप मान करके चलिए। 11वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे तो एक प्रकार से वो स्वराशि के हो गए, उनका खुद का अपना घर है। वैसे भी माना गया ज्योतिष में कि 11वें घर में जो भी प्लैनेट बैठता है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और जो है हर तरह से जो है इच्छा पूर्ति करवाने की क्षमता रखता है और करवाता भी है। सूर्यदेव तो यहाँ पे एक प्रकार से वो अपने घर में स्वराशि के हो गए हैं तो हर तरह से अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है सीधा 5th हाउस पे। संतान का सुख होगा, संतान का सुख, संतान प्राप्त होने के बाद में आदमी का भाग्य उदय हो जाएगा। संतान जो होगी वो बड़ा अच्छा पढ़ लिख करके नाम रोशन करेगी। प्लानिंग ऐसे लोगों की बड़ी ज़बरदस्त होती है। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट मिलेगा, कैरियर एकदम बुलंदी पे होगा,
दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, बिजनेस पार्टनर वगैरह जितने हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, सहयोगी जितना है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। तो 11वें घर में तो सब प्रकार से यहाँ पे रिजल्ट एकदम परफेक्ट माना जाएगा। 12th हाउस में सूर्यदेव का रिजल्ट अच्छा नहीं माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पे उनकी दृष्टि सीधा 6 हाउस में जाएगी, तो 6 हाउस भी एक्टिवेट हो जाएगा। एक प्रकार से यहाँ पे बीमारी करवा देते हैं, शत्रुता करवा देते हैं, मुकदमेबाजी में फंसा देते हैं। 12वें घर में जब सूर्यदेव बैठते हैं तो प्रकार से ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से कोई ना कोई दंड जरूर मिलेगा। कई बार भारी भरकम जो है पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई मुकदमेबाजी वगैरह हो गई तो वहाँ पे दंड भी देना पड़ता है। तो ये यहाँ पे सूर्यदेव की पोजीशन इस बात के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। 11वें घर की लाट से मिली हुई है तो इनकम और लाभ ये दोनों यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसे लोगों को भाई बहन का सपोर्ट भी नहीं मिलता, इच्छा पूर्ति नहीं होती, दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, कैरियर भी एकदम डगमगाया जाता है। तो 12वें घर में जब भी सूर्यदेव बैठे मिले ऐसी कुंडली में तो वहाँ पे किसी भी अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कई बार देखा गया है कि लोग फॉरेनर सेटलमेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों फॉरेनर सेटलमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। इन लोगों को वहाँ भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपसे फिर एक बार बता रहा हूँ कि पहले, दूसरे या 12वें घर में जब भी सूर्य, मंगल या राहु की स्थिति होगी तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई बीमारी ज़रूर देखी गई है। आँख की बीमारी हो या फिर कोई और बीमारी हो, नज़र कमज़ोर हो जाना, ये सब एक प्रकार से यहाँ पे छोटी मोटी बीमारी लगी रहती है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 12वें घर में सूर्यदेव का रिजल्ट निगेटिव ही माना जाएगा। दोस्तों ये था तुला लगन की कुंडली में सूर्य का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।